हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल पे। दोस्तों, आज अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए लिख भी रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि चतुर्थांश के बारे में। ये है पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा और ये चौथा। पहले वाले में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, मतलब दोनों ही प्लस के होते हैं, मतलब एक्स का और वाई का जो मान रहता है वो पॉजिटिव आता है। दूसरे वाले में देख लें अपन, पहला वाला नेगेटिव रहता है और दूसरा वाला पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे दोनों के दोनों नेगेटिव रहते हैं, यहाँ पे पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। मतलब यहाँ पे जो पहला होता है वो होती है एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष कह सकते हैं, और ये वाई अक्ष रहती है। तो ऐसे चलता है अपना। देखिए, बीच में ये है केंद्रक, जैसे मैंने बता रखा है 0,0 से। अब देखिए, क्या आपको जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना, ये ग्राफ जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक आपके क्वेश्चन सही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होता है। एक्स अक्ष पे अगर कोई बिंदु आ गया, मान लो यहाँ आ गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 5,0। तो एक्स अक्ष पे वाई का मान, देखो वाई का मान पीछे वाला होता है, ये पहला वाला एक्स का मान है, दूसरा वाला वाई का मान है, तो वाई का मान क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही वाई अक्ष पे अपन देखें तो एक्स का मान 0 होता है, तो इसे अपन क्या लिखेंगे, 0,4। ठीक है, इसे एक्स कहते हैं, इसे एक्स डैश कहते हैं, इसे वाई और ये वाई डैश। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे माइनस के नंबर हैं इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है, ये माइनस के नंबर क्या इनके क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश के हिसाब से बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैंने जैसे ऊपर आपको बताया ये दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव हैं, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है। इस हिसाब से चलता है दोस्तों। और ग्राफ के पॉइंट्स बनते हैं, फिर उससे ग्राफ बन के निकलता है। इन्हें ऐसे पॉइंटों को आपस में ऐसे ऐसे जोड़ दिया जाता है और फिर अंदर का हिस्सा रंग दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ के क्वेश्चन हल होते हैं। तो पहले आपको ये बताना जरूरी था कैसा क्या क्वाड्रेंट रहती है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ये दोनों कैसे रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं इस साइड के दोनों, और ये वाले दोनों कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, ये दोनों अक्ष देख रहे होंगे आप, पॉजिटिव हैं, और ये दोनों आपकी कैसी हैं, नेगेटिव हैं। ठीक है, चलिए अब अपन फर्स्ट क्वेश्चन अपना कर लेते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। बिंदु 3,5 व 6,9 के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, दो बिंदु बना लेता हूं मैं। देखिए, ये रहा बिंदु और दूसरा बिंदु मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, एक बिंदु इस साइड हो गया और एक बिंदु इस साइड हो गया। ठीक है, इसे ए नाम दे देता हूँ और इसे बी नाम दे देता हूँ। अब देखिए, इस वाले पॉइंट को 3,5 लिख देता हूँ, इसे 6,9 लिख देता हूँ। अब इनके जो बीच की दूरी है ये अपन को निकालनी है, कितनी है, उसके लिए फॉर्मूला होता है। तो ये पॉइंट है, इन्हें अपन को मानना पड़ेगा x1 y1 और इसे मानना पड़ेगा x2 y2। ठीक है, पहला वाला x का रहता है, दूसरा y का रहता है, दो हैं इसलिए x1 और x2 माना है मैंने। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसे इंग्लिश में डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहते हैं और हिंदी में बीच की दूरी निकालने के लिए कहा जाता है। देखिए, अब फॉर्मूला लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या दूरी निकल आएगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब देखिए, x2 का मान कितना है, 6, तो 6 रख देते हैं। x1 का मान कितना है, 3, तो 3 रख देते हैं, दोनों को घटा के वर्ग कर देते हैं। y2 का मान है 9, y1 का मान है 5, उनका वर्ग कर देते हैं। देखिए कितना आता है, 6 में से 3 जाएंगे तो 3, 3 का वर्ग हो जाएगा, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 और 4 का वर्ग हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 + 16 मतलब √25, जो कि कितना होता है, 5 होता है दोस्तों। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी आ जाएगी, 5 एकक कह सकते हैं अपन, इसे यूनिट्स भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा। मैं आपके ये क्वेश्चंस के लिए क्या एक फॉर्मूला भी होता है और एक ट्रिक भी होती है। मैं आपको बढ़िया वाली ट्रिक ढूंढ के लाया हूँ, उससे कराऊंगा। ठीक है, देखिए, बिंदु 1,3
2,5 तथा 3,2 से गुजरने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए क्या होता है, फॉर्मूले से करेंगे तो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, मैं आपको बढ़िया तरीके से कराता हूँ एक। देखिए इन्हें बस आपको लाइन से लिख लेना है। पहले 1/3 है तो 1/3 ऐसे लिख लिया, फिर 2,5 है तो 2,5 को लिख लो, फिर 3,2 दे रखा है 2 से लिख लिया, और फिर जो आगे दे रखा है ना 1,3, इसे एक बार और लिख लो, जिससे क्या होंगे, सबके पेयर बन जाएंगे। ठीक है, इसका इसके साथ बन जाएगा, इसका इसके साथ बन जाएगा, और इसका इसके साथ बन जाएगा। ठीक है, अब आपको गुणा करना है, इसका गुणा इसके साथ करना है, इसका गुणा इसके साथ करना है, और इसका गुणा इसके साथ करना है, फिर इसका इसके साथ करना है, फिर इसका इसके साथ करना है, और फिर इसका इसके साथ करना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर लिख लेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब 1/2, अब ब्रैकेट में लिखता हूँ, बताता हूँ आपको कैसे करना है। 5 का 1 से गुणा करना है 5, फिर जोड़ना है आपको, फिर 2 का 2 से गुणा करना है 4, 3 का 3 से गुणा करना है 9। अब बीच में लगाना है माइनस का साइन। अब इधर से करना है 3 का 2 में गुणा, 3 दूनी 6, 5 का 3 में, 5 दिया 15, और 2 का 1 में, 2 एकम 2। इधर इन्हें अलग जोड़ देना है, इन्हें अलग जोड़ देना है, फिर घटा देना है। ठीक है दोस्तों, 1/2, 5 4 9, 9 9 18, 18 में से देखते हैं कितने हो रहे हैं, 17 + 6 23। घटाएंगे, आपको माइनस का साइन है, इग्नोर करके चलना है। ठीक है, 18 23 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने, 2 और 3 5, 5/2। अपना कितना आ जाएगा दोस्तों, 2.5 आंसर आ जाएगा। 5/2 मतलब 2.5 एकक कह सकते हैं अपन, यूनिट्स। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकल जाता है दोस्तों। फॉर्मूले से काफ़ी लंबा पड़ता है, यहाँ से बिल्कुल आसान पड़ता है बिल्कुल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बिंदु 1,2, 4,3, 2,5 तथा 1,4 से गुजरने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसे भी अपन उसी तरीके से कर लेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, कैसे, अपन अपना वही चार्ट बना लेंगे जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में बनाया था। देखिए 1/2, 4 3 2 5 1 4, और 1/2 एक बार और लिख लेंगे। इसका गुणा यहाँ कर लेंगे, इसका यहाँ, इस वाले का इसके साथ, और इस वाले का इसके साथ, और ऐसे ही रिवर्स ऑर्डर में यहाँ से करेंगे, यहाँ से, यहाँ से, और यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, गुणा कर लेते हैं। लिखता हूँ आपके लिए, 1/2 ब्रैकेट में 3 एकम 3, 5 चौको 20, 4 दूनी 8, और 2 एकम 2। आपको घटा लेना है, फिर लिखना है 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 4 एकम 4। ये आपको जोड़ लेना है इन्हें। फिर देखिए 20 और 8 28, 2 30 और 3 33। 33 में से कितने घटाएंगे अपन, देख लेते हैं, इन्हें भी जोड़ना पड़ेगा। 6 और 4 10, + 5 15, और 8 23। देखिए 1/2, 23 में से 33 में से 23 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10। काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो 5 एकक क्या आ जाता है, इसका क्षेत्रफल आ जाता है। इंग्लिश में यूनिट्स भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ी धांसू ट्रिक है दोस्तों, ध्यान से देख लें यहाँ पे से, इतने आसान तरीके से कोई भी नहीं बताएगा आपको। एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4,2, 3,3, 2,2 हैं, तो इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे। देखिए केंद्रक के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। पहले मैं आपके लिए ये निर्देशांक लिख दूँ, फिर आपको एक बढ़िया सा फॉर्मूला बताता हूँ, उससे एक ही बार में हो जाएगा। इसे बोलेंगे x1, ये हो जाएगा y1, x2, y2, x3, y3। अब देखिए केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 बटे में 3, y1 + y2 + y3 बटे में 3। ठीक है, x1 का मान क्या है, 4, x2 3 है, फिर 2 दे रखा है, 4 + 3 + 2 बटे में 3। और यहाँ पे देख लेते हैं y1 2 दे रखा है,
y2 3 दे रखा है और y3 2 दे रखा है बटे में 3। देखिए दोस्तों 4 और 3 7 और 2 9 बटे 3 और 3 2 5 और 2 7 7 बटे 3। ये कट जाएगा, 3 एकम 3 3 तिरका 9। तो देखिए कौन कौन से पॉइंट निकल के आ रहे हैं, 3,7 बटे 3। ये अपना फाइनल आंसर हो जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन 1,1 और 4,-5 को बिंदु 2,-1 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, आपके लिए बढ़िया चित्र बना लेता हूं मैं। देखिए ये वाला पॉइंट अपन ले लेते हैं 1,1, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं 4,-5। अब देखिए यहाँ पे बीच में एक अनुपात आता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, m अनुपात। n भी कह सकती हैं, m1 m2 भी कह सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, और यहाँ पे इसका भी अपन को पॉइंट इन ने बिंदु दे रखा है, लेकिन अनुपात पूछा है किस अनुपात में काटता है, विभाजित करता है। ठीक है, अब देखते हैं, फॉर्मूला लिख देता हूँ इसके लिए। देखिए आपने पढ़ा होगा 12-21 वाले तरीके से याद किया जाता है। पहले क्या लिखा जाता है, mx प्लस mx बटे में m प्लस m। बिल्कुल आसान तरीके से याद करा दूंगा आपको। बिल्कुल यहाँ लिखिए my प्लस my बटे में m प्लस m। ठीक है, अब लिखते जाइए 12-21 12-21। ठीक है, नीचे 1 और 2 1 और 2। बड़ा ही आसान हो जाता है दोस्तों इस तरीके से अगर आप करेंगे तो। ठीक है, काम तो अपना एक से ही चल जाएगा, लेकिन पूरा कभी y का मान दे देते हैं तो y से निकाल लेते हैं, x का देते हैं तो x से निकाल लेते हैं। ठीक है, कर ले हम सॉल्व। देखिए इनके मान मैंने आपको बताया था, x1 ये होता है y1, ये होता है x2 और ये y2। ठीक है, अब मान डाल लेते हैं। m1 और m2 का मान अपन को दे नहीं रखा है, वो अपन को निकालना है। ठीक है, अनुपात अपन को निकाल के लेके आना है। इनमें मान डाल देते हैं। m1 का मान अपने पास नहीं है, x2 का मान अपने पास है कितना 4, तो 4 से गुणा कर देता हूं मैं, प्लस m2 का मान अपने पास नहीं है, x1 का मान है 1, तो 1 डाल दिया, नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं, ये पहला वाला मान है पहले वाले के लिए और दूसरा वाला मान है दूसरे वाले के लिए। अपन पहले वाले से कर रहे हैं तो बराबर में क्या लिखना पड़ेगा अपन को 2। अगर अपन इस वाले से करेंगे तो बराबर में -1 रख के भी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। 4 गुणा m1 4m1 प्लस m2 बटे में m1 प्लस m2 बराबर 2। इनका त्रिया गुणा कर लेंगे दोस्तों, देखते हैं क्या आता है। 4m1 प्लस m2 बराबर 2, दोनों से गुणा होगा 2m1 प्लस 2m2। ठीक है दोस्तों, घटा लेते हैं। 4m1 में से 2m1 जाएंगे और 2m2 में से 1m2 घटेगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, घटेगा। कितना बचेगा यहाँ पे m2 और यहाँ पे बचेगा 2m1। अपन को m1 अनुपात m2 निकालना है, तो अपन m2 को इसके बटे में लेके आ जाएंगे। यहाँ पे बचेगा 1 बटे 2, तो आंसर अपना कितना आ जाएगा 1:2 अपना फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बिंदु दे रखे हैं -1, -4, 3, -1 व 3, -7। इन बिंदुओं से कौन सा त्रिभुज बनेगा भाई, देख लेते हैं अपन कौन सा त्रिभुज बन रहा है। लिख लेते हैं तीनों बिंदुओं को, -4, 3, -1 और 3, -7। ठीक है, अपन को बार बार इनमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 बिंदुओं की दूरी वाला फॉर्मूला अपन को लगाना पड़ेगा। ठीक है, कितनी बार, 3 बार। पहले इन दोनों के बीच में लगा देंगे, फिर इन दोनों के बीच में लगा देंगे और फिर पहले और आखिरी वाले के बीच में लगा देंगे। तो इससे क्या अपनी तीनों भुजाओं की दूरी आ जाएगी और जिससे अपन आसानी से निकाल सकते हैं। आपके लिए एक त्रिभुज भी बना देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ऐसे 3 बिंदु हैं ए बी सी, तो आपको पहले ये इन दोनों के बीच की दूरी निकालना पड़ेगी, फिर इनकी और फिर इनकी। देखो अगर तीनों अलग अलग आ जाती हैं तो विषमबाहु हो जाएगा, 2 समान आ जाएंगी तो समद्विबाहु हो जाएगा, और तीनों समान अगर अपनी आ गई तो कौन सा हो जाएगा, अपना समबाहु हो जाएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता रखा है, लिख देता हूँ आपके लिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको 3 बार लगाना है। ठीक है,
इन्हें मैं मान लेता हूँ, इसे ए बोल देता हूँ, इसे बी और इसे सी। इससे आपको समझ में आ जाएगा। अपन पहले क्या निकाल रहे हैं, ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं। तो 3 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा अपना प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 का होल स्क्वायर। देखते हैं कितना आ रहा है। 3 और 1 4 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गए तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 कितने हो जाएंगे, यहाँ से निकल के आएंगे अपने √25, बाहर निकलेगा तो 5। ए बी का निकल गया। अब अपन बी सी का निकालते हैं। बी सी के मान क्या क्या दे रखे हैं, देखिए 3 में से 3 घटेगा वर्ग प्लस -7 और माइनस के 1 का क्या हो जाएगा प्लस का 1 बन जाएगा बीच वाले माइनस के साथ। देखिए 3 में से 3 जाएगा तो 0 का वर्ग और 7 में से 1 गया तो 6 माइनस के 6 का वर्ग कितना आएगा 36 और 36 का रूट अपना कितना होता है 6। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, सी ए का निकालना है। ठीक है, अब इनके पॉइंट भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सी ए के लिए 3 माइनस -1 मतलब 3 प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस -7 -4 तो -7 प्लस 4 का होल स्क्वायर। देखिए 3 और 1 4 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे और 7 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 3 माइनस के 3 का वर्ग। तो 4 का वर्ग हो जाएगा अपना 16, 3 का हो जाएगा अपना 9, जुड़ के आएगा √25, तो बराबर में क्या निकल के आएगा 5। देखिए यहाँ पे ए बी का और सी ए का मान आ गया बराबर, मतलब दो भुजाएं बराबर आ रही हैं और दो भुजाएं अगर बराबर आ रही हैं तो कौन सा हो गया ये समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा हो गया, समद्विबाहु हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, या अपन इसे आइसोसेलेस भी कह सकते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 3 बिंदु दे रखे हैं, यदि 4, -2, 1, और 1, 0 समरेखीय हैं तो ए का मान होगा। देखिए समरेखीय है मतलब एक ही रेखा में। अगर देखो तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो जाएंगे तो इनका क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा। अगर इससे कोई त्रिभुज बनाने की कोशिश भी करे तो इसका क्षेत्रफल तो 0 निकल के आएगा, कुछ बन ही नहीं पाएगा इससे। ठीक है, बस एक रेखा बन के रह जाएगी और रेखा के बीच में क्या होती है, दूरी होती है इनकी, लेकिन इसका कोई क्षेत्रफल तो होता नहीं है। तो क्या है, 3 बिंदु दे रखे हैं तो इनसे त्रिभुज बनता है, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा 0, इसलिए हो रहा है क्योंकि ये समरेखीय है। ठीक है, अपन क्या जानते हैं, अपना तरीका वही लगा लेते हैं बढ़िया वाला। देखिए 4/-2, 1/a, a/0 और 4/-2। ठीक है, गुणा कर लें, पहले इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, फिर इसका इधर, इसका इधर और इसका इधर। ठीक है, 1/2 गुणा कर लें, 1 × 4 4, 0,1 0, -2,a माइनस का 2a, बीच में लगा लेंगे माइनस का साइन, माइनस का 2,1 माइनस का 2, 1,a a और 0,4 0। ठीक है दोस्तों, ये पूरा क्षेत्रफल काय के बराबर रखेंगे 0 के, क्योंकि क्षेत्रफल अपना कितना निकला है 0। ठीक है, 1/2 4 माइनस का 2a, माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं और देखिए 4 + 2 गए 6 और 2a और 1 हो जाएगा माइनस का 3a। 2 इधर 0 के पास जाके हो जाएगा ख़त्म, क्या बचेगा 6 - 3a बराबर में 0 लिख सकते हैं। 3a बराबर में 6 और a बराबर में कितना आ जाएगा 6/3, 3 × 3 3 दूनी 6, a का मान क्या हो जाएगा 2 निकल के आ जाएगा दोस्तों। 2 अपना फाइनल आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। यदि a 1,4 c 3,0 किसी त्रिभुज के शीर्ष हों तो शीर्ष b जो कि कितना है 2,1 से भुजा AC पर खींची गई मध्यिका की लंबाई, मैंने आपके लिए चित्र पहले से ही बना रखा है, और जो इनने मध्यिका बनाई है इसकी लंबाई पूछ रहे हैं, मतलब BD का मान पूछ रहे हैं आपसे क्या होगा। ठीक है,
इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले अपन को ये डी वाला पॉइंट निकाल के लेके आना पड़ेगा। और इसके लिए फॉर्मूला कौन सा होता है दोस्तों, x1 y1 में इनके नाम लिख देता हूँ और फिर इनका फॉर्मूला भी लिख दूंगा। इनका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। जब भी अपन को किसी भुजा का आधा करना हो या उसका मध्य बिंदु निकालना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूले का इस्तेमाल अपन करते हैं। क्या निकलता है इससे, मध्य बिंदु निकलता है दोस्तों, मध्य बिंदु निकलता है। जोड़ लें, 1 प्लस 3 बटे में 2, 4 प्लस 0 बटे में 2। क्या निकलेंगे बिंदु, 4 बटे 2 और 4 बटे 2, मतलब कट जाएंगे तो 2 और 2। बिंदु कौन से निकल आए, 2,2। तो डी का जो मान निकल के आ रहा है अपना, कितना निकल के आ रहा है, 2,2 निकल के आ रहा है। क्योंकि अपन को इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो अब दूरी वाला जो अपना फॉर्मूला होता है बेसिक, वो वाला अपन को लगाना है। तो दूरी बराबर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए अब इन दोनों में मैं लिख देता हूँ, इसे मान लेते हैं x1, इसे y1 मान लेते हैं, इसे x2 मान लेते हैं, इसे y2 मान लेते हैं। अब x2 माइनस x1 करेंगे तो 2 माइनस 2 का वर्ग प्लस y2 कितना है 2 और y1 कितना है 1, इनका भी वर्ग हो जाएगा। देखिए 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा 0, 0 का वर्ग प्लस 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, 1 का वर्ग हो जाएगा। और रूट 1 तो कितना आता है, 1 ही आता है। तो अपना जो इसके दोनों के बीच की दूरी आएगी वो कितनी आएगी, 1 एकक आ जाएगी, 1 यूनिट भी कह सकते हैं। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। मतलब अपन ने बी से डी की दूरी अगर देखें तो कितनी आएगी, 1 निकल के आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक त्रिभुज के 2 शीर्ष 3,-5 तथा -7,4 हैं। यदि केंद्रक 2,-1 हो तो तीसरा शीर्ष ज्ञात करो। ये निकालना है अपन को, सी का मान निकालना है। सी के जो बिंदु हैं वो नहीं दे रखे। देखिए अपन क्या जानते हैं, इसे अगर मैं मान लूँ x1 और y1, इसे x2 y2, इसके बिंदु नहीं भी दे रखे लेकिन तो भी मैंने मान लिया x3 y3। अब अपन क्या जानते हैं, जब अपन केंद्रक निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस y1 नहीं x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। ठीक है, तो x1 वालों को लिख लिया, x वालों को तीनों को -7 और 1 दे नहीं रखा। ठीक है, और बराबर में क्या रख लेंगे 2, क्योंकि केंद्रक के बराबर आते हैं तो इन्हें मैं कह सकता हूं कि बराबर रख सकते हैं अपन। ठीक है, ऐसे ही अगला वाला पॉइंट y वाले के मान भी डाल लेते हैं। तो y1 का मान दे रखा है -5, y2 का 4 और y3 नहीं दे रखा, बटे में 3 बराबर में कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कितना दे रखा है, -1। अब इन दोनों समीकरण को अपन को सॉल्व करना है। 3 का इधर गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 7 में से 3 जाएंगे तो बचेगा -4। तो x3 का मान अपन निकाल लेते हैं, x3 का 6 + 4 बराबर में कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब अपन y3 का भी मान निकाल लेते हैं। देखिए 5 और 4 घटाएंगे तो -1 बचेगा, -1 प्लस y3 और 3 का इधर 3 गुणा हो जाएगा जो कि कितना हो जाएगा -3। तो y3 का मान कितना आ जाएगा, उधर 1 जाके जुड़ जाएगा, कितना आएगा -2। ठीक है, तो बिंदु कौन से हो जाते हैं दोस्तों, -10, -2 अपने क्या हो जाते हैं बिंदु। पहले अपन x का रखेंगे फिर y का रखेंगे बिंदु, तो कितने हो जाएंगे 10, -2 अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, इस रेखा की समीकरण क्या होगी जिसकी प्रवणता -3 तथा y अंतखंड 5 है। देखिए पहले मैं आपके लिए समीकरण लिख दूं रेखा के लिए। देखिए रेखीय समीकरण होती है अपनी ये y बराबर mx प्लस c। इसमें जो c होता है ना, इसे अपन कहते हैं y अंतखंड। क्या कहते हैं, y अंतखंड। और जो अपनी प्रवणता होती है ये m को कहते हैं। किसे कहते हैं, m को क्या कहते हैं अपन, प्रवणता कहते हैं। अब इसमें मान डाल देते हैं।
तो y बराबर m का मान कितना दे रखा है -3 और c का मान कितना दे रखा है 5। ठीक है दोस्तों, c का मान कितना दे रखा है 5। तो अपनी ये क्या समीकरण निकल के आ गई है। अपन x और y को एक साइड कर लेते हैं, कैसा हो जाएगा y प्लस 3x बराबर 5, इसे जमा के लिखते हैं 3x प्लस y बराबर में 5। ये अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों फाइनल। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना ज़रूर दबा के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।